नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने जो पार्ट फर्स्ट था वीडियो का, आप रेफर कर सकते हो। वहाँ पर कंटिन्यूटी को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा, उसके बेसिक को क्लियर किया है। तो इसके आगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल देखते हैं, देन इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पहले एग्जाम्पल्स। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका, वो जो इम्पोर्टेंट होता है मोड की फॉर्म में, मोड x प्लस x माइनस वन, ये मोड में है। इसका x इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 1 पर क्या करना पड़ता है, 1 पर आपको संततता का परीक्षण करना है। क्या करना है, परीक्षण करना है, उसका टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास फलन है, तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो है मोड x प्लस x माइनस वन का मोड, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर इसकी हमें क्या करनी है, चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो आपको देखना कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो हमारे पास जो फलन दिया है f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, मोड x प्लस x माइनस वन। ठीक है, तो इस पर हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि ये संतत है या नहीं है। तो हमें पता होगा कि हमें तीनों वैल्यू चेक करने पर पता चलेगी कि उसका मान यदि उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा के बराबर आ गया, ठीक है, यानी तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। और यदि एक भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, असंतत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट देखना होगा। क्या देखना होगा भाई, हमने फंक्शन वाले में चर्चा की थी कि जो मोड का आता है, जो भी मोड का फंक्शन आता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हम अक्सर क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस में करते हैं। जैसे वहां पर मैंने बताया था कि मोड को जब हमने ओपन किया तो एक तो प्लस की वैल्यू आती है, एक माइनस की। इसके लिए हमने कंडीशन दी थी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 के हो सकता है। इसके लिए कंडीशन दी थी कि ये x लेस देन 0 हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ओपन होता है, एक प्लस वाले में एक माइनस वाले में। जबकि आपको ये कहा जाए कि मोड में आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस फलन को पहले मोड से ओपन करेंगे, तो मोड से ओपन करेंगे तो ये न्यू फंक्शन जो होगा वो इस प्रकार होगा। इसको जब ओपन किया यानी x, ये मोड है, मोड को हटाकर आपको क्या करना है, x रखना है। तो x यहाँ पर आया प्लस x माइनस वन, तो x और x कितने हो गए, 2x, उसमें से एक x घटा है तो यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस वन। ठीक है, ये अंतराल किसके लिए है भाई, यहाँ पर ये किसके लिए सेटिस्फाइड होगा, a के लिए, क्योंकि एक यदि आपने यहाँ पर रखा तो 2 माइनस एक आएगा। ठीक है, तो a के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, तो x ग्रेटर देन एक या इक्वल भी हो सकता है। एक रख के देख लो या उससे बड़े मान रखने हैं तो वो सेटिस्फाइड होगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, सेटिस्फाइड का मतलब है इस फलन की यदि आप एक या एक से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। देन मैंने यहाँ से इस इंटरवल को क्रिएट कर दिया, x लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल वन। फिर मैं लिखता हूँ कि मैंने माइनस x रखा, तो माइनस x रखा तो माइनस x, ये भी माइनस हो गया माइनस x, और ये अंदर वाला प्लस वन बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन आ गया प्लस का, तो वन आ गया, तो यहाँ पर पहले वन लिख दो प्लस का है, और ये दो आ गए माइनस का 2x। तो मैंने इस प्रकार से ऐसा लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस के 2x प्लस का 1, एक ही बात है। और ये अंतराल किसके लिए है, x लेस देन एंड इक्वल 0 के लिए। ठीक है, आप चेक करोगे इसमें 0 रखो तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव 0 रखा तो ये 0 हो गया, आपके पास 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रखा, इससे आपको क्या रखना है, नेगेटिव वैल्यू रखनी है, तो ये हमेशा आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास 0 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये 0 के भी इक्वल है। तो 0 के इक्वल यहाँ पर तीन वैल्यू आएंगी, एक तो ग्रेटर देन, एक लेस देन एंड इक्वल वाली। तो इक्वल वाली चेक कर रहे हैं, तो इक्वल वाली 0 पर करेंगे, 0 0, ये मोड ये 0 जाएगा, 0 माइनस एक, और उसको मोड से बाहर निकालेंगे माइनस एक को, तो वो प्लस एक में हो जाएगा। तो एक भी वैल्यू आएगी वो किस पर आएगी,
जीरो और ए के बीच वाली वैल्यू आएगी, वो जीरो और ए के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक आएगी वो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इस फलन को एक्सप्लेन करने का तरीका है। इसके बाद में आप यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करोगे और दाईं सीमा बाईं सीमा चेक करोगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मोड ओपन नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, उस फलन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन का मान x इक्वल 0 पर, पहले 0 पर चेक कर रहे हैं। तो हमने चेक किया, तो यहाँ f यहाँ मैंने लिख दिया 0 पर, तो ये आपके पास 0 रख दो x के स्थान पर, और 0 किसके लिए इक्वल हो रहा है, ये कंडीशन है 1 माइनस 2x है, वहां पर 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, दाईं सीमा x इज इक्वल 0 पर चेक करेंगे। तो वक्त क्या दी है, f आपको मैंने बताया था a माइनस एच होता है, a की वैल्यू यहाँ 0 है, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस एच हो गया। ठीक है, तो ये हमें लिमिट एच चेंज टू 0, ये लगभग 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर जो फलन आएगा उसमें 0 माइनस एच रखेंगे, दाईं सीमा तो प्लस लेना है। ठीक है, मैंने बताया था कि दाईं सीमा में प्लस आएगा, ये लोग जो आगे ये लेफ्ट और ये राइट, तो राइट मतलब दायां भाग, तो दाएं के लिए आपके पास प्लस आएगा और बायां के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। बैक का मतलब बाकी, और वहां से आप निकाल सकते हो बाएं के अंदर बाकी आता है और यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट h चेंज टू 0, जहां x है वहां क्या रख दो 0 प्लस h, और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड इनमें से कौन कर रहा है, कुछ जुड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये नेगेटिव वैल्यू को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव आएगी, 0 छोटा है x से। ठीक है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है 1 आ गया इसका मान, तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी इसका मान क्या हो गया 1, तो ये तो इसके इक्वल आ गई। अब हम आगे चेक करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या लेनी है, फलन की बाईं सीमा, और बाईं सीमा में माइनस आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर, तो f 0 माइनस h लिमिट h चेंज टू 0, f 0 प्लस h, यहाँ पर कर दो 0 माइनस h, तो जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू रखनी है 0 माइनस h वाली, तो लिमिट h चेंज टू 0, आपके पास यहाँ क्या आ गया 0 के लिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, 0 के, ये तो होगी नहीं वैसे भी, 0 इन दोनों में आ रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई आएगी। अब ये है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो नेगेटिव इसमें आ रही है, 0 से ये छोटा है। ठीक है, तो ये 1 माइनस क्या हो गई, 1 माइनस 2x, क्या हो गई 1 माइनस 2x, x के स्थान पर क्या रखना है, ये इतनी वैल्यू, तो 0 माइनस h। ठीक है, तो ये आगे इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा भाई 1 माइनस, ये माइनस का h है। ठीक है, और 0 माइनस h है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस इससे गुणा होगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2h। अब ये इतना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, तो यहाँ पर आगे सोल्व नहीं हो रहा है और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या रख देनी है, वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू आप लगभग ये 0 के बराबर है, 0 के नजदीक बोल सकते हो आप, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू रखी 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 हो गया 1 हो गया, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही, फलन का मान उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि जो फलन है उस फलन का मान इक्वल फलन की बाईं सीमा इक्वल दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा बोल सकते हो, तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी फलन का 0 पर चेक किया मान, और इसकी ये फलन की बाईं सीमा लिमिट यहाँ पर देखी हमने, तो वो 0 माइनस h और 0 प्लस h तीनों इक्वल आ रहे हैं, अतः कहेंगे अतः फलन
इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस संतत है। ये होता है पूरा करने का तरीका। इसी प्रकार सेम हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर तय करेंगे। तो वो इस तरफ देखते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, फलन की वैल्यू निकालनी है। तो फलन का मान x इज इक्वल टू 1 पर तय करना है इस बार। तो 1 पर रख दो, f 1 इक्वल कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है इक्वल का साइन। तो 2x माइनस 1, 2x के स्थान पर कितना रखना है, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, इसमें भी वैल्यू 1 आ रही है। अब हमें क्या करना है, फलन की दाईं सीमा ज्ञात करनी है। कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो वो तय करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस एच, इस बार वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस एच हो जाएगी इक्वल, लिमिट में हमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं एच चेंज टू 0, 1 प्लस एच। तो उसके लिए पॉजिटिव वाला वैल्यू आना चाहिए 1 के लिए। तो 1 की ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन है, इसमें तो 0 आ रहा है तो ये तो हो गया नहीं, इन दोनों में। और 1 पॉजिटिव मान है, तो पॉजिटिव इसमें तो आ रही है, 1 से छोटा मान है इसमें तो इसका, तो ये वैल्यू है, यानी 2x माइनस 1, 2x, x के स्थान पर क्या रखना है 1 प्लस एच। तो यहाँ पर आप लिख दो 1 प्लस एच माइनस 1, इसको सोल्व कर दो। तो सोल्व करोगे तो 1 प्लस एच, ये 2 प्लस 2h हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर इसको आपने आगे सोल्व किया तो ये 2 से 1 जाएगा, तो 1 बच जाएगा, फिर 2h आ जाएगा। अब और आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है 0। तो 0h पर हमने h बराबर 0 रखा है यहाँ, तो हमारे पास ये पद तो 0 हो गया और इससे 1 बचा था, 1 प्लस का 2 इसके स्थान पर 0 रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब फलन की क्या करेंगे, फलन की बाईं सीमा तय करेंगे। बाईं सीमा x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। जहां क्या करना है अभी, f 1 माइनस h, तो यहाँ पर आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके लिए कंडीशन कौन सी है, अब बच गई ये कंडीशन, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ रही है, तो एक बार तो ये रख दो आप, f 1 माइनस एच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, डायरेक्ट आ गई। तो तीनों वैल्यू फिर से इक्वल आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यहाँ लिख देंगे फलन का मान इक्वल दाईं सीमा, डायरेक्ट लिख रहे हैं दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, ठीक है। तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे अतः फलन x इज इक्वल टू 1 पर भी संतत है, तो इस प्रकार से हम आसानी से तय कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस के आप यदि स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो नंबर भी आसानी से मिलेंगे। तो ये हमारे पास है करने का तरीका। बिल्कुल यदि आप लैंग्वेज को छोड़ने का प्रयास करोगे तो वो उतनी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। आपको हर स्टेप लिखते हुए चलना है ताकि आसानी से एक्सप्लेन हो सके। यदि जो आपके पास फंक्शन होते हैं मोड वाले, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ये जो मतलब डायरेक्ट आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फलन दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा जिसको आप आसानी से कर सकते हो, एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद के रूप में क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आसानी से उसकी वैल्यू देख सकते हो। इंटरवल आपको खास कर ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि किस प्रकार इंटरवल लिए जा रहे हैं। वैल्यू चेक करने के लिए आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो जब दाईं सीमा होती है तो उसके लिए हमें पता है कि प्लस हो रहा है यानी कुछ जुड़ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो वो पॉजिटिव वैल्यू उस बिंदु पर कौन सी आ रही है वो आपको चूज करनी है, देन वो वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, कितनी आ रही है आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आया, आप नोट कर सकते हो। देन हम आगे एग्जाम्पल पर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे पास आता है और एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हो जिसे आप, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू
क्या है, e की पावर 1 अपॉन x बटा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, ये है x इक्वल नहीं है 0, और जब x इक्वल 0 है उस पर वैल्यू है 0, और हमें ये बोल रहा है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ये आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। तो आपको पहले उसकी वैल्यू निकालनी होगी, देन उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा चेक करनी होगी कि वो संतत है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है, तो इसके लिए चलते हैं अभी आंसर, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 0 पर। तो 0 पर वैल्यू हमने देखी, तो यहाँ पर लिखेंगे फलन का मान x इक्वल 0 पर। तो वो क्या है, x जहाँ x है वहाँ 0 रखा, तो 0 पर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, तो ये सिंपल हुआ। फिर हमें चलना है फलन की बाईं सीमा या दाईं सीमा, कोई भी चूज कर सकते हो आप, दाईं सीमा x इक्वल 0 पर। ठीक है, तो ये कैसे करना, आप यहाँ देखना बात आती है आपके पास। आप यहाँ पर रखेंगे f 0 माइनस 0 प्लस x, दाईं सीमा है तो प्लस, यहाँ पर हमारे पास आता है, फिर लिमिट में हम इसको रखते हैं तो h चेंज टू 0, f 0 प्लस h, तो उसके लिए भी ये कंडीशन है, माइनस के लिए भी ये है कि दोनों के लिए यही है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो e की पावर x के स्थान पर क्या रखना है, 0 प्लस h, 0 प्लस h बट्टा 1 प्लस e की पावर x के स्थान पर 0 प्लस h, इसको सोल्व किया, आगे 0 ऐड किया, तो ये हो गया e की पावर 1 अपॉन x बट्टा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, वापस सॉरी h, यहाँ पे क्या आएगा h। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंजमेंट क्या किया है भाई, जो x था वो h में परिवर्तित हो गया, फलन तो वैसा का वैसा है, अभी तक इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि वो h में परिवर्तित हो गया, तो हम 0 रखते हैं, 0 रखा तो ये 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का रो बन रहा है, घात में यहाँ पर भी बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जब एल हॉस्पिटल रूल लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास 0/0 और इन्फिनिटी के रूप नहीं होने चाहिए, सॉरी जो बन रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, 0/0 इन्फिनिटी का जब रूप बन रहा है, तो आपने लिमिट में पढ़ा होगा, जो 11th में आपने अध्ययन किया है, उसमें क्या करते हैं, उसका अवकलन करके देन हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल के जरिए उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ हम अवकलन तो कर नहीं सकते, ठीक है, संतत में, तो हमें यहाँ पर इस 0/0 इन्फिनिटी के रूप को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, संक्रिया लगानी पड़ती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसमें ऑपरेशन किस प्रकार से करूँगा इस फलन में, वो देखना आप। ये लिमिट मैंने लिख दिया h चेंज टू 0, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर नीचे क्या नहीं होना चाहिए भाई, ये e की पावर, आपको एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि e की पावर इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये बात आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। e की पावर इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर 1 में x का मान आपने 0 रखा, तो 1/0 इन्फिनिटी बन गया, तो ये भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी 1/0 ये भी इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो फिर से इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का रूप बन रहा है, और इसको हटाना है, 0/0 इन्फिनिटी का रूप नहीं बनना चाहिए। यदि इनका रूप नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट 0 रख सकते हो, वरना आपको इन रूप को हटाने के लिए अलग से संक्रिया लगानी पड़ेगी, ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जोड़ भाग गुणा भाग आपको करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा रूप बनाते कि 0/0 इन्फिनिटी नहीं है,
तो यहाँ से मैं देखो क्या कर रहा हूँ, e की पावर 1 अपॉन में h, ऊपर ऐसा कैसा है, नीचे मैंने e की पावर 1 अपॉन h क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, e की पावर 1 अपॉन h मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस, इसमें भाग लगेगा तो 1 बटा e की पावर 1 बटा h आगो 1 बटा h पावर में, और यहाँ पर 1 बच गया। अब ये कॉमन क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हमारे पास यदि माइनस इन्फिनिटी आ जाए, माइनस में चला जाए तो हम जीरो कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो करेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये e की पावर x h से क्या कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1 बटा, इसको ऊपर भेजा, e की पावर 1 बटा h को ऊपर भेजा, तो ये नेगेटिव h 1 अपॉन में h हो गया, और प्लस 1 है। अब वैल्यू पुट करो आप, यहाँ पर आपने जीरो रखी, जीरो रखते ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बटा 0 प्लस 1, यह आ गया 1, इसका 0 आया था, इसका 1 आ गया, यहाँ पर ही क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी फलन की वैल्यू, सॉरी हाँ 1 सही है, तो फलन का मान इक्वल नहीं है किसके, फलन की दाईं सीमा, तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 0 पर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात हो गई कि दाईं सीमा के लिए लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ ये f 0 प्लस h, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः फलन x इक्वल 0 पर संतत नहीं है, ठीक है। और यदि आप दर्शाना चाहो बाईं सीमा तो वो निकाल सकते हो, उसमें नेगेटिव आएगा, उसमें भी आपको कॉमन लेकर आराम से कर सकते हो, ठीक है, उसमें नेगेटिव में आप देख लेना, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई कर देना, आसानी से कर सकते हो, जबकि क्लियर इतना ही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था वो क्लियर हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा इस प्रकार है, f(x) हमें फंक्शन दिया है, वो क्या दिया है, वो हमें फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कोस cx, ये एंगल है उसका cx बटा x साइन x, ठीक है, ये बोल रहा है कि x बराबर नहीं 0 पर इसकी वैल्यू ये है, और x बराबर 0 पर वैल्यू दे रखी है 1 बटा 2, ठीक है, और x बराबर 0 पर ये बोल रहा है कि ये x बराबर 0 पर ये संतत है, हमें पहले दिया हुआ है कि ये संतत है, और हमें क्या करना है, तो फिर क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, जो c ये कांस्टेंट आ रहा है ये कितना आएगा ये आपको बताना है। तो आपको संतत की कंडीशन दी हुई है, तो आपको पता होगा कि फलन की वैल्यू निकालेंगे, देन हम फलन की दाईं या बाईं सीमा एक निकाल कर दोनों को इक्वल कर देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं c भी आएगा, तो हम उस c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले उस फलन की वैल्यू निकालनी है, देन बाईं सीमा या दाईं सीमा निकाल कर हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बोल रहा है कि ये संतत है, तो हम वही प्रोसेस अपनाते हुए आंसर जो इसका करेंगे वो क्या करेंगे, फलन का मान, तो फलन का मान हमारे पास आ गया f 0 पर चेक करना है, तो 0 पर हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 1 बटा 2, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, फलन की दाईं सीमा चेक करनी है, दाईं सीमा x इज इक्वल 0 पर, ठीक है, क्योंकि 0 पर हमें ये बोल रहा है कि ये संतत है, तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये कंडीशन, ठीक है, छोटी या बड़ी या दोनों के लिए ये समान है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया f 0 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, जहाँ x है वहां पर 0 प्लस h रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप इसमें रखोगे तो 1 माइनस कोस c x के स्थान पर क्या रखना है 0 प्लस h, तो h हो जाएगा बट्टा
एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एच, मैंने जीरो है वो जोड़ के लिख दिया तो ये एच में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर जीरो रखते हैं डायरेक्ट, क्या पता डायरेक्ट हो जाए, तो पहले हमें डायरेक्ट चेक करना है। देन नहीं हो रहा है, ठीक है, अंश बट्टा हर में जब भी आएगा तो हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ही पता लगा लेते हैं कि जीरो बट्टा जीरो या इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी का रूप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यदि वो बढ़ेगा तो हमें इसको ऑपरेशन के जरिए संक्रिया लगानी पड़ेगी, कुछ जो परिवर्तन करेंगे वो करेंगे, वरना डायरेक्ट उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो जीरो रखा तो जीरो हो गया, और ऊपर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो कोस जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन, जीरो बटा जीरो रूप बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो देखो आपको पता होगा जो लिमिट में एक फॉर्मूला चलता है, यहाँ पर साइन आ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ, लिमिट में एक फॉर्मूला चलता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और जब साइन x ऊपर होता है नीचे उसके कोण के समान ही नीचे आ जाए, जो जितना कोण है वही नीचे हो हर में, तो उसकी वैल्यू हो जाती है एक, उस लिमिट की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये रूप हटाना है, तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। यानी नीचे तो साइन एच है लेकिन ऊपर कोस के पद है, तो इसको किस में बदलो, साइन में बदलो। अब साइन के लिए कोस वाले फॉर्मूले आपको पता होगा कि कोस 2x के फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां हमें चाहिए 1 माइनस कोस एक्स वाला, ठीक है, तो मैं यहां पर देखिए मेरे को साइन वाला ये बदलना है, ठीक है, तो मैं इसमें बदल रहा हूं, तो ये कोस 2x बराबर है, तो मैं इसको इस तरफ लेकर आया, तो ये प्लस, ये साइन वाले पद को यहाँ लेकर आ रहा हूं, तो ये हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये प्लस का हो गया, इस तरफ आने पर एक यहीं पर है, cos 2x की वैल्यू उस तरफ भेज दो, तो ये हो गया cos 2x। अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर तो हमें c की वैल्यू पता नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर 2 ही है, ठीक है, ये ch है, यहाँ पर c की वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी एंगल हमने इसको पूरा x मान लिया, ये 2x है, तो हम इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से तो ये x की वैल्यू आ जाएगी x/2 के रूप में, ठीक है, तो हम यहाँ आधा मानकर इसको करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि c की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ मैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस ऊपर वाले के स्थान पर ये फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x के स्थान पर क्या है, ch एंगल लिख दिया, बट्टा इस ch की क्या है, बट्टा 2 है, और बट्टा ये नीचे वाला तो ऐसा कैसा, अब भी फॉर्म नहीं बना है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में आ रहा है, ये स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये दिक्कत आ गई, तो स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, मैं आपको पता होगा कि जब साइन स्क्वायर एक्स होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर लगता है ये साइन के लगता है, एक्स के स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पर तो ये इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन ch बटा 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, ch/2 इसका कोण है, तो ये बटा होल स्क्वायर हो गया, बटा h sin h, f भी नहीं बना, यहाँ पर भी हट गया, लेकिन यहाँ पर नीचे भी इसके बट्टा में h लग जाए, और इसका एंगल है वो ch/2, इसके भी बट्टा में जाए, दो सूत्र बन जाएंगे, तो आसानी से हो सकता है। देखो ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। 2 मैंने ऐसा कैसा रखा, ये साइन ch/2 इसका एंगल है, मैंने इसको ch/2 के होल स्क्वायर से इसमें भाग दे दिया, इसको क्या कर दिया, ch यानी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बट्टा 4 से इसको गुणा कर दिया, बट्टा नीचे h ऐसा कैसा, और साइन h मैंने इसमें h का भाग दे दिया, ऐसे गुणा कर दिया, ताकि एक तो ये बन जाए रूप, एंगल जितना उतना ही नीचे, एंगल जितना उतना ही नीचे, तो ये दोनों सूत्र बन गए जो कोष्टक में है वो, ठीक है। अब जो करेक्शन किए उसको सोल्व करते हैं। देखो
ये एच एच क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। तो मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ, टू ऐसा कैसा, टू को यहाँ से देखो एक कट कर दो, दो से हो गया, ठीक है। ऊपर एक तो सी स्क्वायर बच गया, एच स्क्वायर बच गया, इनटू ये है पूरा का पूरा साइन सी एच सी बाई टू और सी एच बाई टू का होल स्क्वायर, बट्टा क्या है इसके, बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में दो भी है तो यहाँ पर दो भी लिखो। ये एच है, एच एच क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया, ये हो गया साइन एच बट्टा एच। अब देखिए आगे, यहां पर आपके पास लिमिट लगाना है, वैल्यू हमें अभी तक नहीं लिखे तो लिमिट के रूप में लिखना है। तो लिमिट एच चेंज टू जीरो, ये हमारे पास इसके बट्टा में एक है, ठीक है। तो ये एक ऊपर जाएगा इसके पास और ये एच स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो एच स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एच स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया सी स्क्वायर बाई टू इंटू इसकी पूरी की पूरी वैल्यू वन, इसकी भी पूरी की पूरी वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर वन बटा वन, यहाँ पर वन का स्क्वायर वन, नीचे भी वन, तो सी स्क्वायर बटा टू, इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गई इसकी सी स्क्वायर बटा टू। अब हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत x इक्वल टू जीरो पर, यानी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हमें नीचे लिखना है कि फलन का मान इक्वल, संतत कब होता है, संतत की कंडीशन है कि फलन का मान इक्वल, फलन की हमने दाईं सीमा निकाली है तो दाईं सीमा लिख रहे हैं, दाईं सीमा, ठीक है। तो ये बराबर आनी चाहिए तभी संतत होगा। तो फलन का मान कितना है, एक बट्टा दो, फलन की दाईं सीमा कितनी है, सी स्क्वायर बट्टा दो, दो से दो कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बराबर वन आ गया। अब यहाँ से दोनों तरफ हमें तो सी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, सी की ही वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ सी ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब अंडर रूट वन है इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस में क्या आएगा, एक आएगा। तो c की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस वन आ जाती है जब ये x इक्वल टू जीरो पर संतत होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। देन हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास फलन है एफ एक्स इक्वल, जो फलन है वो है x की पावर m इंटू साइन का जो एंगल है वो है वन अपन में x, बोल रहा है कि x इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए जीरो, और जब जीरो तब इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें देखो ये m आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू जिसे आप बोल सकते हो, कुछ ना कुछ आएगी। तो इस m का प्रतिबंध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है कि इसकी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, संतत, और कौन से बिंदु पर x इज इक्वल टू जीरो पर, ये हमें बोल रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो पर ये संतत होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में m का प्रतिबंध क्या होगा, यानी वो कंडीशन क्या होगी m की जो हमें बतानी है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फलन की वैल्यू है वो उसकी दाईं या बाईं सीमा के इक्वल आएंगे तभी वो संतत होगा। अब दाईं सीमा या बाईं सीमा को ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो हमारा यहाँ पर प्रतिबंध के रूप में निकलेगा। तो हम पहले देखते हैं फलन का मान। तो फलन का मान जब देखेंगे तो f किस पर करना है, जीरो पर, तो जीरो पर वैल्यू जीरो, तो फलन का मान जीरो है। अब इसकी जो दाईं सीमा है तो फलन की, अब हम चेक करेंगे फलन की बाईं या दाईं सीमा कोई भी ले सकते हो आप, बाईं सीमा कहाँ पर, x इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो वो चेक करेंगे तो हमारे पास होती है जीरो माइनस एच के रूप में, क्योंकि जो वैल्यू चेक करनी है x इज इक्वल टू जीरो पर करनी है, तो हम लगाएंगे लिमिट h चेंज टू जीरो। अब जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच रखता, यहाँ पर रखा हमने, तो ये हो गया x और साइन एक बट्टा जीरो माइनस एच। अब देखो यहाँ आपके पास आ गया लिमिट, जो x था वो h में कन्वर्ट हो गया, साथ में कुछ घट रहा है यहाँ पर, तो जीरो माइनस एच, तो ये हो गया माइनस एच की पावर m साइन
ये हो गया 1 में माइनस एच। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन साइन जब उसका एंगल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बना देता है, नहीं सॉरी, जो जब उसका एक एंगल है वो नेगेटिव हो तो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, एंगल जो साइन है वो बाहर निकल जाता है, और कोस में क्या होता है, कोस वाला इसको पॉजिटिव बना देता है। कोस वाला क्या करता है, इसको पॉजिटिव बना देता है एंगल को, और ये बाहर निकाल देता है माइनस को। तो यहां से बाहर आया माइनस, और इसमें माइनस एक भी तो है ना, -1, तो माइनस वाला एक मैंने इस प्रकार से लिख दिया इंटू एच की पावर m। ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहे हैं, -1 को ये प्लस का बनाया एच हमने, ठीक है, उसकी पावर m हो गई। यहाँ पर 1 आया, वो बाहर निकाला तो 1 आ गया माइनस वाला, और इंटू साइन 1 में एच हो गया। इस दोनों को एक जगह कर रहे हैं, तो लिमिट, क्योंकि हमें m का क्या बनाना है, प्रतिबंध बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए इसको हमने किया, इसको और इसको, तो यहाँ पर -1 आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 की पावर हो गई m, यहाँ पर 1 है तो m+1 हो गई, और ये h की पावर m इंटू क्या आ गया, साइन 1 में h। अब यहाँ से जो प्रतिबंध निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, हम आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि h हमें यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब देखो इसमें -1 की पावर कितनी है, m+1। हमें m का प्रतिबंध निकालना है कि ये कब 0 आ सकता है, कब ये क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो उसके लिए हम साइन पर जाते हैं पहले, तो साइन के लिए हमें पता होगा भाई, इसके मध्य क्या होती है, -1 व 1 के मध्य कोई ना कोई क्या आती है, फिक्स राशि आती है, मध्य परिमित। ये हम देखते हैं डोमेन में, क्या देखते हैं, इसके डोमेन और रेंज होती है, वहां पर देखते हैं कि -1 और 1 के बीच में क्या होनी चाहिए, परिमित राशि होनी चाहिए, कि मध्य एक इसकी वैल्यू आएगी, एक कोई ना कोई क्वांटिटी वो आएगी, आपकी संख्या आएगी -1 और 1 के मध्य। सही बात है, h की पावर m है, तो इनसे डिसाइड होगा उसका क्या होगा, प्रतिबंध होगा। तो ये 0 कब आ सकता है, जब यहाँ जो m है भाई, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 m+1 h की पावर m, और ये क्या है, ये क्या है, -1 व 1 के मध्य कोई परिमित संख्या। ये तो फिक्स है भाई, परिमित संख्या है कि कोई भी आ सकती है, हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिबंध का उल्लेख करना है। तो बोल सकते हैं कि ये 0 कब आ सकता है, कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आए m की वो पॉजिटिव आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। यदि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपके पास 0 ही आएगा, आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी। तो m का प्रतिबंध बनता है वो m ग्रेटर देन 0 के लिए बनता है, कि आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यदि वो संतत है, x = 0 पर संतत है, तो उसका प्रतिबंध ये आएगा। तो m का प्रतिबंध आप ये बोल सकते हो इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास m का क्या निकल कर आता है, प्रतिबंध निकल कर आता है। तो इस प्रकार से हमने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप इनको समझने का प्रयास करें, स्टेप बाय स्टेप यदि आप करोगे तो आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हो, साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर है 6.1 की हमारी जो बुक है उसके, वो डिस्कस करेंगे।